6 राज्यों में 50 जगहों पर एनआईए की छापेमारी। दिल्ली, पंजाब, राजस्थान, हरियाणा, यूपी में रेड। टेरर गैंगस्टर कनेक्शन को लेकर छापेमारी। पंजाब में 30, राजस्थान में 13 जगहों पर छापेमारी। हरियाणा में 4, दिल्ली, यूपी में एक जगहों पर छापे पड़े। खालिस्तानी टाइगर फोर्स के नेटवर्क पर एक्शन। अर्शदीप डल्ला के गैंग पर भी एनआईए की छापेमारी। गैंगस्टर हैरी मोर, गुरप्रीत सिंह गुरी, गुरमेल सिंह के ठिकानों पर छापे। खालिस्तान गैंगस्टर्स मामले में एनआईए की जांच में हुआ बड़ा खुलासा। खालिस्तान गैंगस्टर्स नेटवर्क 90 के दशक में मुंबई में तैयार हुए आईएसआई गैंगस्टर नेक्सस की तरह काम कर रहा है। एनआईए ने अपनी चार्जशीट में अर्शदीप डल्ला को लेकर किया बड़ा खुलासा। अर्शदीप डल्ला और कई अन्य सिंडिकेट विदेशी खुफिया एजेंसियों के संपर्क में है। भारत कनाडा विवाद पर बोले विदेश मंत्री एस जयशंकर। हमने कनाडा से संचालित संगठित अपराध और नेतृत्व के बारे में बहुत जानकारी दी। वहां कई आतंकवादी नेता हैं जिनकी पहचान की गई है। यूएन के मंच से जयशंकर ने कनाडा को सुनाई दो टूक। बोले राजनीतिक सुविधा के हिसाब से आतंक पर प्रतिक्रिया देना गलत। भारत चीन संबंधों पर बोले जयशंकर। चीन के साथ डील करने पर कभी नहीं बताते कि वे ऐसा क्यों कर रहे हैं। कभी आसान नहीं रहे रिश्ते, बनी रही है समस्या, लेकिन 1975 के बाद कोई जंग नहीं। पिछले 20 से 25 सालों में हिंद महासागर में चीनी नौसैनिकों की लगातार बढ़ी गतिविधि और मौजूदगी। ऐसे में हमारे लिए तैयारी करना सही कदम। कनाडा के हाउस ऑफ कॉमन्स के स्पीकर एंथनी रोटा ने इस्तीफा दिया। संसद में की थी पूर्व नाजी सैनिक की तारीफ, गलती के लिए खेद जताया। कनाडा के मुद्दे पर शरद पवार का सरकार को समर्थन। पवार ने कहा, भारत सरकार की विदेश नीति को पूरा समर्थन। भारतीय नागरिक होने के नाते सरकार के साथ। अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर ने कनाडा की स्थिति पर जताई चिंता। कहा, हमने भारत के जांच में सहयोग का आग्रह किया है और हम ऐसा करना जारी रखेंगे। एक देश एक चुनाव पर राज्य विधि आयोग अपनी रिपोर्ट को अंतिम रूप देगा। सूत्रों के हवाले से खबर। रिपोर्ट में एक देश एक चुनाव को देश हित में बताया गया। रिपोर्ट में एक देश एक चुनाव को राष्ट्रीय हित में फायदेमंद बताया गया है। साथ ही इससे सरकार के वित्तीय भंडार को भी फायदा होगा। सूत्रों के हवाले से खबर। महिला आरक्षण बिल पास होने पर गुजरात में पीएम मोदी का भव्य स्वागत। अहमदाबाद में नारी शक्ति वंदन कार्यक्रम में बोले, महिलाओं को अधिकार, मोदी की गारंटी। पीएम मोदी ने कहा, नारी शक्ति वंदन अधिनियम पूरे देश की महिलाओं के लिए, महिलाओं को पूर्ण अधिकार, यही हमारा लक्ष्य। G20 यूनिवर्सिटी कनेक्शन फिनाले कार्यक्रम में पीएम मोदी का बयान, भारत की रेंज का कोई मुकाबला नहीं। भारत की डिप्लोमेसी नई ऊंचाई पर पहुंची। अहमदाबाद की साइंस सिटी में पीएम मोदी आज वाइब्रेंट गुजरात समारोह में करेंगे शिरकत। कार्यक्रम में सुबह 10 बजे पहुंचेंगे पीएम मोदी। वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट में उद्योग व्यापार क्षेत्र के दिग्गजों के साथ यूनिवर्सिटी के छात्रों की भी भागीदारी होगी। पीएम मोदी दोपहर में छोटा उदयपुर के बोडेली पहुंचेंगे, जहां 5,200 करोड़ रुपए के अधिक की परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। अमृतसर में पंजाब बीजेपी के नेताओं से मिले गृह मंत्री अमित शाह। सुनील जाखड़, तरुण चुग, राजकुमार वेरका ने की मुलाकात। बैठक में पंजाब के मौजूदा राजनीतिक हालात पर चर्चा। अयोध्या में 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा। नृपेंद्र मिश्रा बोले, समारोह में पीएम मोदी होंगे शामिल। 15 से 24 जनवरी तक होगा अनुष्ठान। अयोध्या के दौरे पर जा सकते हैं राहुल गांधी। अयोध्या में रामलला के दर्शन कर सकते हैं राहुल गांधी। प्रधान पुजारी से मिले थे राहुल गांधी के प्रतिनिधि। सूत्रों के हवाले से खबर। राहुल गांधी के अयोध्या जाने की खबर पर विश्व हिंदू परिषद का तंज। विनोद बंसल ने कहा, भगवान ज्ञान और सद्बुद्धि दे। गृह मंत्री अमित शाह आज जाएंगे जयपुर। बीजेपी नेताओं के साथ करेंगे बैठक। बीजेपी कोर कमेटी के सदस्यों के साथ भी कर सकते हैं बैठक। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज से मिशन 2030 पर निकलेंगे। 2030 तक राजस्थान को अग्रणी और मॉडल राज्य बनाने के लिए लोगों से मांगेंगे सुझाव। अशोक गहलोत का यह कार्यक्रम राज्य में आचार संहिता लागू होने से पहले होने जा रहा है। इस साल के आखिर में राजस्थान में होने वाला है विधानसभा चुनाव। चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले पीएम के सीएम शिवराज सिंह चौहान की बड़ी बैठक। 4.5 साल के काम को लेकर अधिकारियों का जताया आभार। ज्ञानवापी विवाद से जुड़ी याचिकाओं पर राज्य इलाहाबाद हाई कोर्ट में सुनवाई होगी। चीफ जस्टिस प्रीतंकर दिवाकर की सिंगल बेंच आज मामले की करेगी सुनवाई। संजय गांधी अस्पताल के लाइसेंस कैंसिल होने के खिलाफ अमेठी में आंदोलन तेज हुआ। आंदोलन में कांग्रेस के साथ समाजवादी पार्टी भी शामिल।
उत्तर प्रदेश के अमेठी में संजय गांधी अस्पताल बंद होने से लोग नाराज। लोगों ने केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के खिलाफ नारेबाजी की। लंदन में आयोजित वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन में शामिल हुए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। उत्तराखंड में 1000 करोड़ रुपए के निवेश का किया एमओयू। यूएन में उत्तर कोरिया ने अमेरिका और दक्षिण कोरिया पर लगाया कोरियाई प्रायद्वीप को परमाणु युद्ध के कगार पर धकेलने का आरोप। कहा, आत्मरक्षा निर्माण में तेजी के अलावा कोई विकल्प नहीं। यूएनएचआरसी में यूनाइटेड कश्मीर पीपुल्स नेशनल पार्टी के प्रवक्ता नासिर अजीज खान बोले, पाकिस्तान के दावों के बावजूद जारी अत्याचार, आजाद कश्मीर से 20 से ज्यादा किशोरों का हुआ अपहरण। दक्षिणी यूक्रेन में रात को रूसी कामिकाजी ड्रोन के शहीद के खिलाफ जर्मन गेपर्ड ने उगले आग। यूक्रेनी हवाई क्षेत्र पर रूसी सेना ने रात में ड्रोन से किया हमला। यूक्रेनी MiG-29 समेत कई लड़ाकू विमान तबाह। संयुक्त राष्ट्र में कनाडा के दूत रॉबर्ट राय ने निज्जर की हत्या पर परोक्ष रूप से टिप्पणी की। विदेशी हस्तक्षेप और नियमों पर जताई चिंता। रूसी इलाके में हमले की बड़ी आशंका। कैमरे में कैद हुआ ब्रांस्क इलाके के आसमान में उड़ रहा अज्ञात ड्रोन। ज़ैपोरिज़िया इलाके में जर्मन बख्तरबंद वाहन पर रूसी सेना का जोरदार हमला। रूसी मीडिया ने जारी किया वीडियो। यूक्रेनी सैनिकों ने ज़ैपोरिज़िया में बारूदी सुरंग में करना चाहते थे विस्फोट। रूसी सेना ने एंटी टैंक मिसाइल सिस्टम और MLRS से हमला रोका। रूसी सैनिकों ने एक निजी इलाके में छिपे यूक्रेनी वाहन को बाखमुट में ढूंढ निकाला। ड्रोन से हमला कर किया तबाह। यूक्रेनी रक्षा मंत्रालय ने रूसी टैंक का साझा किया वीडियो। आर्टिलरी ब्रिगेड की कार्रवाई में टैंक को बनाया निशाना। धू-धू कर जल गया टैंक। यूक्रेनी राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने कहा, रूस के खिलाफ प्रतिबंध पर्याप्त नहीं। रूस के खिलाफ नई कार्रवाई की तैयारी कर रहा है यूक्रेन। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुरम में मदन मोहन मालवीय टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी में नए प्रशासनिक भवन का लोकार्पण किया। आज लखनऊ में जुड़ेगा भारत जीतेगा इंडिया मिशन के तहत आयोजित होगा आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता समागम। कार्यक्रम में आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह होंगे शामिल। समागम में दिल्ली और पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार द्वारा किए जा रहे कार्यों को पूरे यूपी में ले जाने की रणनीति पर होगी चर्चा। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव आज और कल मध्य प्रदेश के चुनावी दौरे पर होंगे। रीवा के सिरमौर विधानसभा क्षेत्र में जनसभा को करेंगे संबोधित। बाराबंकी में मीट खाने से गुस्साए वकील ने की फायरिंग में बाल बाल बची महिला पालतू कुत्ते को लगी गोली। केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस ने नीतीश कुमार को लेकर बड़ा बयान दिया। नीतीश के एनडीए में फिर से शामिल होने पर पारस ने कहा कि नीतीश आएंगे तो उनका स्वागत। बिहार में शिक्षा विभाग के तमाम दावे हुए फेल। जमीन पर बैठकर परीक्षा दे रहे हैं छात्र। सीएम नीतीश के गृह जिले नालंदा के सिलाव गांधी उच्च विद्यालय का स्वातोवो क्रेमेनिया में यूक्रेनी लड़ाकों ने गोला बारूद के बक्से के साथ रूसी सेना के सामने किया आत्मसमर्पण। सफेद रुमाल दिखाकर हमला न करने की अपील की। मॉस्को की अदालत ने रूस के विपक्षी नेता नवलनी की 19 साल की जेल की सजा बरकरार रखी। अगस्त में चरमपंथ के आरोप में कोर्ट ने पाया था दोषी। रूस ने वीडियो जारी कर ब्लैक सी बेड़े के मारे गए कमांडर को बैठक में दिखाया। यूक्रेन ने रूसी एडमिरल को मारने का दावा किया था। रूसी रक्षा मंत्रालय के वीडियो में रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु के साथ बैठक में दिख रहे हैं एडमिरल। तस्वीर में नीचे बाईं ओर है एडमिरल सोकोलोव। खेरसोन में यूक्रेनी गोला बारूद और हथियार के डिपो पर रूस का क्रूज मिसाइल से हमला। 3000 टन से अधिक गोला बारूद वाले 12 हैंगर तबाह। खेरसोन के पास रूसी कमांड पोस्ट को नुकसान पहुंचाने का यूक्रेन का दावा। यूक्रेन ने रूसी अस्थायी कमांड पोस्ट पर दागे थे रॉकेट। ओडिशा के ब्लैक सी इलाके में रूस का ड्रोन से हमला। विस्फोटों में तबाह हो गया गोडाउन। दर्जनों ट्रक जलकर खाक। ओडिशा में रूस के ड्रोन हमले के बाद रोमानिया और यूक्रेन के बीच नौका सेवाएं ठप। रूस का 38 में से 26 यूक्रेनी ड्रोन मार गिराने का दावा। रूसी रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु का दावा। आधुनिक हथियारों की आपूर्ति से मारक क्षमता बढ़ा रही रूसी सेना। कहा, ट्रेनिंग में सुधार कर रही सेना। बेलगोरोड में यूक्रेनी गोलाबारी से बिजली बाधित। गोलाबारी के कारण एक बाहरी इमारत जलकर खाक। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत अरुणाचल प्रदेश में सीआरपीएफ की 36वीं वाहिनी के द्वारा मेरी मिट्टी मेरा देश कार्यक्रम आयोजित किया गया। तिराप जिले के सभी गांवों में जाकर जवानों ने लोगों से मिट्टी एकत्रित की। दिल्ली नगर निगम की बैठक में भारी हंगामा। बीजेपी सांसद रमेश बिधूड़ी के लोकसभा में दिए गए अभद्र बयान के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पर हुआ जमकर हंगामा। जमीन घोटाले में हेमंत सोरेन को फिर मिला समन। ईडी ने 5वीं बार हेमंत सोरेन को समन भेजा। 4 अक्टूबर को पूछताछ के लिए दफ्तर बुलाया। 28 सितंबर को अनंत चतुर्थी के मौके पर मुंबई की सड़कों पर 50,000 पुलिसकर्मी होंगे तैनात। अनंत चतुर्थी के ही दिन मुस्लिम समुदाय ईद उल मिलाद उल नबी त्योहार मनाएगा।
बीजेपी नेता शहनवाज हुसैन को आया हार्ट अटैक, लीलावती में किया गया भर्ती, डॉक्टर जलील पार्कर की निगरानी में की गई एंजियोप्लास्टी। पंजाब के जालंधर में महिला ने ग्रंथी पर तलवार से किया हमला, उंगली कटी, शोर मचाने पर संगत ने पकड़ा। मध्य प्रदेश के उमरिया में पुलिस पर पथराव, गोंडवाना गणतंत्र लैंड के नेताओं ने किया हमला, पथराव में पुलिस के कई आला अधिकारी घायल, प्रदर्शनकारियों पर वाटर कैनन का इस्तेमाल। उत्तर प्रदेश के बरेली में घर में घुसकर भाई बहन पर फेंका तेजाब, दोनों की हालत गंभीर, निजी अस्पताल में जारी है इलाज। मथुरा में हुआ बहुत बड़ा ट्रेन हादसा, प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर पहुंची शकूर बस्ती मथुरा ईएमयू ट्रेन अचानक स्पीड तेज होने से प्लेटफॉर्म पर चढ़ गई, भगदड़ और चीख पुकार सुन भागे अधिकारी। उत्तर प्रदेश के कानपुर से सनसनीखेज मामला आया सामने, मामूली कहासुनी पर कुछ लोगों ने एक शख्स की दोनों आंखें फोड़ दी, दिल्ली के गंगाराम अस्पताल में हो रहा इलाज। क्रेमलिन का दावा, अमेरिकी अब्राम्स टैंक और लंबी दूरी की मिसाइलें यूक्रेन को मिलने से नहीं बदल सकती जंग की तस्वीर। क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने कहा, याद रखें पश्चिमी देशों से मिले हथियारों पर राष्ट्रपति पुतिन ने कहा था, ठीक है ये भी जल जाएंगे। इराक के हमदानिया में शादी समारोह में लगी भीषण आग, हादसे में 100 लोगों की जान गई, 150 लोग घायल। मध्य स्वीडन में 2 शक्तिशाली विस्फोटों से तहस नहस हुए मकान, 3 लोग घायल। स्टॉकहोम के पश्चिम में इमारतों के बाहर फैल गए मलबे। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने अजरबैजान के राष्ट्रपति से की बात का, नारगोनो काराबाख में शत्रुता से बचने और बिना देरी के निर्बाध मदद का किया आग्रह। आर्मेनियाई लोगों का नारगोनो काराबाख से पलायन जारी, नारगोनो काराबाख को आर्मेनिया से जोड़ने वाले लॉचन कॉरिडोर पर लगा वाहनों का लंबा जाम। अमेरिकी देश कोस्टा रिका में तेजी से बढ़ी प्रवासियों की संख्या, राष्ट्रपति रोड्रिगो चावेस ने आपातकाल घोषित करने का आदेश दिया। सऊदी अरब में ताइफ के आला किला में बदला मौसम का मिजाज, ओले गिरने से चारों ओर बिछ गई सफेद चादर, तापमान में आई गिरावट। बैंकॉक में भारी बारिश से बाढ़ की चपेट में आए राजधानी समेत कई इलाके, जल जमाव होने से लोगों की मुसीबतें बढ़ी। ब्राजील के दक्षिणी इलाके के रियो ग्रांडे डो सुल में आए तूफान, मौसम खराब होने से बारा डो रिबोरो में तेज हवाओं से उठने लगी बड़ी लहरें। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में खस्ताहाल सड़क को लेकर ग्रामीणों ने किया अनोखा प्रदर्शन, ग्रामीणों ने गड्ढों में धान बोकर सरकार के खिलाफ विरोध जताया। कानपुर में दवा व्यापारी अमोलदीप भाटिया की पिटाई मामले में व्यापारियों ने सीपी ऑफिस में किया प्रदर्शन, कानपुर पुलिस ने कहा मामले की गंभीरता से जांच कराई जा रही है। मणिपुर में सुरक्षा बलों से झड़प में 53 स्टूडेंट्स घायल, 2 स्टूडेंट्स की हत्या के विरोध में प्रदर्शन कर रहे थे छात्र। 2 छात्रों की हत्या मामले की जांच करेगी सीबीआई, आज इम्फाल पहुंचेगी सीबीआई की टीम। तनाव के बाद मणिपुर में इंटरनेट सेवा बंद, स्कूलों में 3 दिन की छुट्टी। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में डेंगू के बढ़ते मामले पर सियासत तेज हो गई है। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि डेंगू ममता मेड डेंगू है, गवर्नमेंट स्पॉन्सर डेंगू है। डेंगू पर टीएमसी पश्चिम बंगाल के महासचिव कुणाल घोष ने कहा है कि डेंगू एक समस्या है जिससे सरकार निपटने की हर संभव मदद कर रही है। दिल्ली में अब तक डेंगू के 3000 से ज्यादा केस, दिल्ली में डेंगू से हुई 1 की मौत। नगर निगम ने सदन में डेंगू पर आंकड़े पेश किए। दिल्ली में डेंगू मामले में दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने अरविंद केजरीवाल को दिया अल्टीमेटम, डेंगू के आंकड़े नहीं जारी करने पर सीएम हाउस का करेंगे घेराव। महाराष्ट्र के पुणे में गणपति महोत्सव के दौरान हादसा, साने गुरुजी तरुण मंडल पंडाल में लगी आग, अफरा तफरी मची। यहीं बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और सीएम शिंदे ने भी की थी पूजा अर्चना। महाराष्ट्र के हिंगोली में तेज बारिश से आई बाढ़, कई गांव में घुसा पानी, जिला मुख्यालय से संपर्क टूटा। लीबिया के डेर्ना में बाढ़ कम होने के बाद प्राचीन यूनानी शहर के मिले अवशेष पुरातात्विक स्थल की जांच के लिए अधिकारियों ने यूनेस्को से साधा संपर्क। 631 ईसा पूर्व यूनानियों ने की थी सायरेन शहर की स्थापना, ग्रीक शैली के मिले स्नान घर और मंदिर 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व समृद्ध थे, कृषि और व्यापार। बेंगलुरु में श्रीमंत शंकर जी गुरुजी जयंती पर श्रीमंत शंकर देव कल्चरल सोसाइटी ने आयोजित किया कार्यक्रम। शहर में रहने वाले असम के मूल निवासियों ने ढाके जग्या नाम का नाटक का मंचन किया। महाराष्ट्र के सोलापुर में टमाटर के दाम में भारी गिरावट, सिर्फ 4 रुपए प्रति किलो मिल रहा, जुलाई में 200 रुपए किलो बिक रहा था टमाटर। गुजरात के सूरत में सड़क पर दिखा अजीबोगरीब नजारा, हीरा गिरने की अफवाह फैली तो दर्जनों लोग सड़क पर हीरे की तलाश करने लगे, ट्रैफिक जाम लगा। बिहार से सुपौल जिले में एक गांव में अचानक दिखा अजगर, देखने जुटे हजारों। गाजियाबाद में दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे पर रात कंकोला बनी चलती गाड़ी। मध्य प्रदेश के दतिया में बड़ा हादसा, गणेश विसर्जन के दौरान डूबे कई बच्चे। मुंबई के जुहू में संदिग्ध हालत में मिली महिला की मौत, पुलिस कर्मी से चल रहा था।
महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के सरकारी आवास पर विराजे बप्पा के दर्शन को पहुंची अंबानी परिवार, अंबानी फैमिली। बॉलीवुड एक्टर आमिर खान ने भी किए बप्पा के दर्शन।